नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं मोटिवेशन के असली सोर्स के बारे में और उस एक सबसे पावरफुल टूल के बारे में जिससे उसे हासिल किया जा सकता है। शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा आखिर है क्या? वो क्या चीज है जो किसी इंसान को हर पल हर दिन आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है? अक्सर लोगों को लगता है कि ये पैसा है, शोहरत है या रिश्ते हैं, पर सच कहूं तो असली जवाब कुछ और ही है। तो आज का हमारा ये सफर इन 6 हिस्सों में होगा। हम सबसे बड़ी प्रेरणा से शुरुआत करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर कैसे अनुशासन ही असली आजादी है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि बदलाव लाने वाला वो पावरफुल फ्यूल आखिर है क्या। देखिए, सबसे शक्तिशाली प्रेरणा कोई इच्छा या कोई सपना नहीं होता, बल्कि वो होता है अपने मौजूदा हालात का दर्द, वो तकलीफ, पैसों की कमी, परिवार का संघर्ष। यही वो चीज़ है जो किसी से वो करवा सकती है जो दुनिया की कोई और ताकत नहीं करवा सकती। ये आग कई वजहों से जलती है, जैसे ऐसी चीज़ें चाहना जिन्हें खरीदने की हैसियत ना हो, अपने माता पिता को थोड़े से पैसों के लिए दिन रात मेहनत करते देखना, या किसी फंक्शन में बेइज्जती महसूस करना, या बस ये जानना कि कोई इससे कहीं ज्यादा बेहतर बन सकता है। और इसी आग को, इसी प्रेरणा को सही जगह लगाना जरूरी है, एक ऐसे काम में जिससे एक पहचान बने, क्योंकि आखिर में काम ऐसा होना चाहिए कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा कि बस नाम सुनते ही काम हो जाए। तो ठीक है, आग तो लग गई, पर सवाल यह है कि इस आग को काबू में रखकर सही दिशा कैसे दी जाए। यहीं पर काम आती है सफलता की वो मास्टर चाबी। और ये चाबी है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। सीधे शब्दों में कहें तो वो काम करना जो करना जरूरी है, भले ही मन हो या ना हो। ये एक बहुत बड़ा कदम है मोटिवेशन के क्यों से कैसे की तरफ जाने का। आप जानते हैं, नेपोलियन हिल ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि आत्म अनुशासन टैलेंट या इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा कीमती है, और इस मास्टर चाबी के बिना दुनिया की सबसे बड़ी काबिलियत भी एक बंद ताले में ही कैद रह जाती है। लेकिन अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या काम करना नहीं है। असली लड़ाई तो अंदर चलती है। इसकी शुरुआत होती है अपनी अंदरूनी दुनिया को जीतने से, खासकर अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को। देखिए, जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, रिएक्शन और रिस्पॉन्स। रिएक्शन वो बिना सोचे समझे होता है और आखिर में सिर्फ पछतावा देता है, जबकि रिस्पॉन्स सोच समझकर कंट्रोल में होता है, जो ग्रोथ की ओर ले जाता है। और अनुशासन ही वो जरूरी ठहराव देता है जिससे रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स को चुना जा सके। खासतौर पर 3 ऐसी भावनाएं हैं जिन पर काबू पाना जरूरी है। गुस्सा, जो रिश्ते खत्म कर सकता है, डर, जो रिस्क लेने से रोकता है, और ईर्ष्या, जो खुद की तरक्की में ही रुकावट बन जाती है। तो भावनाओं पर काबू पाना हो गया। अब आते हैं अनुशासन के दूसरे और बहुत जरूरी स्तंभ पर, यानी वो छोटे छोटे रोज के काम जो हमारा भविष्य तय करते हैं। हमारी आदतें। हमारी पहचान किसी एक बड़े काम से नहीं बनती, बल्कि हमारी लगातार अनुशासित आदतों से बनती है। जैसा कि अरस्तू ने कहा था, महानता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। और इसका असर कितना बड़ा होता है, इस नंबर को देखिए, 37x। मतलब अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल में वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। ये है आदतों की कंपाउंडिंग पावर, और ये सिर्फ अनुशासन से ही मुमकिन है। और ये हमें लाता है अनुशासन के तीसरे स्तंभ पर, यानी हम अपने सबसे कीमती और लिमिटेड रिसोर्स वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 730 घंटे, जानते हैं ये क्या है? ये वो वक्त है जो साल भर में बर्बाद हो जाता है अगर रोज सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया जाए। सोचकर देखिए, 730 घंटे। अब सोचिए, उन्हीं 750 घंटों में क्या क्या हो सकता था। एक नई स्किल सीखी जा सकती थी, 20 किताबें पढ़ी जा सकती थी, फिटनेस को पूरी तरह से बदला जा सकता था, या फिर एक साइड बिजनेस भी शुरू हो सकता था। यह दिखाता है कि अनुशासन के बिना वक्त की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमने आग की बात की, उसे कंट्रोल करने वाले अनुशासन की बात की, पर इन सब का आखिर मतलब क्या है, फायदा क्या है? चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। लोगों को अक्सर लगता है कि डिसिप्लिन एक बंधन है, एक जेल है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। ये कोई बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। ये सच्ची आज़ादी का अकेला रास्ता है।
ये आज़ादी किस चीज़ से मिलती है? सबसे पहले तो बुरी आदतों और नशे से आज़ादी, अपनी ही नेगेटिव भावनाओं से आज़ादी, मुश्किल हालातों की गुलामी से आज़ादी, और आखिर में अपनी पसंद की ज़िंदगी बनाने की आज़ादी। तो आखिर में बात इतनी सी है, दर्द तो चुनना ही पड़ता है, लेकिन चॉइस है कि कौन सा दर्द। या तो अनुशासन का थोड़े समय का दर्द, या फिर जिंदगी भर पछतावे का दर्द। और अनुशासन वो दर्द है जो इनाम की ओर ले जाता है। तो आखिरी सवाल जो हम सबके सामने है वो ये है, क्या कोई इंसान खुद को कंट्रोल करेगा या उसकी कमजोरियां उसे कंट्रोल करेंगी? ये चुनाव हर किसी का अपना है।